Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. चलिए जानवरों की सुपर सेंस की दुनिया में चलते हैं। आज हम देखेंगे कि जानवर अपनी कमाल की इंद्रियों से दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमसे बिल्कुल छिपी हुई है। कभी ऐसा लगता है कि जानवरों के पास कोई सीक्रेट सेंस है? चलिए कुछ रोजमर्रा की चीजों पर नजर डालते हैं। शायद जवाब वही छिपा हो। सोचिए, एक कुत्ता आराम से सो रहा है और जरा सी आहट पर उसके कान फौरन खड़े हो जाते हैं। वो ऐसी आवाजें भी सुन लेता है जो हमारे कानों तक पहुंचती ही नहीं। या वो चील जो आसमान में इतनी ऊंचाई से उड़ती हुई आती है और झपट्टा मारकर जमीन से अपनी रोटी उठा ले जाती है। कमाल की नजर है ना? और ये तो सबके साथ हुआ होगा। जमीन पर कुछ मीठा गिरा नहीं कि मिनटों में चींटियों की पूरी फौज वहां जमा हो जाती है। आखिर उन्हें पता कैसे चलता है? तो ये सब कोई जादू नहीं है, ये है जानवरों की सुपर सेंस की ताकत। वो दुनिया को ऐसे तरीकों से देखते, सुनते और सूंघते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूंघने की कमाल की शक्ति की, और इसकी शुरुआत करेंगे एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जीव से, चींटी से। तो होता ये है कि जब किसी एक चींटी को खाना मिलता है तो वो वापस जाते हुए जमीन पर एक खास तरह की गंध छोड़ती जाती है। फिर क्या, बाकी चींटियां बस उस गंध के पीछे पीछे चली आती हैं। इस तरह एक चींटे की खोज से पूरी की पूरी कॉलोनी का पेट भर जाता है। कमाल का टीम वर्क है। और सिर्फ चींटियां ही नहीं, पता है मच्छर अंधेरे में भी हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? हमारे शरीर की गंध, हमारे पैरों के तल्लों की महक और हमारे शरीर की गर्मी से। इतना ही नहीं, एक नर रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। और कुत्ते, वो तो अपने इलाके पर पेशाब करके एक तरह से साइन बोर्ड लगा देते हैं ताकि दूसरे कुत्तों को पता चल जाए कि ये इलाका किसका है। सूंघने की शक्ति तो देख ली, अब क्या ये देखने के लिए तैयार हैं कि दुनिया दूसरे जानवरों की आंखों से आखिर दिखती कैसी है? चील जैसे पक्षियों की नजर हमसे 4 गुना ज्यादा तेज होती है। मतलब जिस चीज को हम सिर्फ 2 मीटर की दूरी से साफ देख सकते हैं, चील उसे 8 मीटर दूर से ही देख लेती है। सोचिए जरा, आंखों की जगह से भी बहुत फर्क पड़ता है। हमारी तरह जिन जानवरों की आंखें चेहरे के सामने होती हैं, वो दूरी का अंदाजा बेहतर लगा पाते हैं। लेकिन जिन पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है ना, वो एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकते हैं। उनका देखने का दायरा हमसे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और एक और दिलचस्प बात, जो जानवर रात में जागते हैं उनके लिए दुनिया रंगीन नहीं होती। उन्हें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता है, बिल्कुल किसी पुरानी फिल्म की तरह। लेकिन सेंस सिर्फ देखने और सूंघने तक ही सीमित नहीं है। जानवरों के लिए तो ये बातचीत करने और अपनी जान बचाने का भी एक बहुत जरूरी जरिया है। जानवरों के पास ना अपने खुद के अलार्म सिस्टम होते हैं। जैसे सांप सुन नहीं सकते, लेकिन वो जमीन पर होने वाली हलचल को महसूस करके सुनते हैं। लंगूर जब किसी बाघ या तेंदुए जैसे शिकारी को देखते हैं तो एक खास तरह की आवाज निकालकर सबको सावधान कर देते हैं। पक्षी भी जमीन और आसमान के दुश्मनों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। और मछलियां, वो तो इलेक्ट्रिक सिग्नल से खतरे का इशारा देती हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण 2004 की सुनामी के वक्त देखने को मिला था। अंडमान द्वीप समूह में कुछ आदिवासी कबीलों ने देखा कि जानवर कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। उन्हें खतरे का अंदेशा हुआ और वो फौरन किसी सुरक्षित ऊंची जगह पर चले गए। और बाद में क्या हुआ? सुनामी ने द्वीपों पर कहर बरपाया, लेकिन जिन लोगों ने जानवरों की चेतावनी को समझा था, उनकी जान बच गई। तो ये सारी सुपर सेंस एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं? इसे समझने के लिए चलिए जंगल के सबसे चौकन्ने शिकारियों में से एक से मिलते हैं, बाघ से। बाघ की एक खासियत है कि वो रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। इसी वजह से अंधेरे में शिकार करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और उसकी मूंछें, वो सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, वो एक सुपर सेंसिटिव रडार की तरह काम करती हैं। वो हवा में हुई जरा सी भी हलचल को भांप लेती हैं, जिससे बाघ को अंधेरे में रास्ता खोजने और अपने शिकार का पता लगाने में मदद मिलती है। सुनने की बात करें तो बाघ के कान भी कमाल के हैं। वो पत्तियों की सरसराहट और घास पर चल रहे किसी जानवर की आहट के बीच का फर्क आसानी से समझ सकता है। सोचिए, शिकार के लिए ये कितनी बड़ी ताकत है। और उसकी दहाड़,
वो इतनी जोरदार होती है कि उसे 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये एक ऐसा संदेश है जो मीलों तक गूंजता है। लेकिन इतनी कमाल की शक्तियों और सुपर सेंस के बावजूद बाघ और उसके जैसे कई दूसरे जानवर आज बहुत बड़े खतरे में हैं। इंसानों से, खासकर अवैध शिकारियों से, जो बाघों और दूसरे जानवरों को उनके दांत, सींग और खाल जैसी चीजों के लिए मार डालते हैं। इसी वजह से इनकी आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन शानदार जीवों को बचाने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं। सरकारें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही हैं, जो इनके लिए एक सुरक्षित घर की तरह हैं, जहां कोई उनका शिकार नहीं कर सकता। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई प्रजाति खत्म हो जाती है तो हम सिर्फ एक जानवर नहीं खोते, हम दुनिया को महसूस करने का, उसे देखने का एक पूरा का पूरा अनोखा नजरिया खो देते हैं। तो सोचिए, अगर हम इन जानवरों को खो देंगे तो इनके साथ साथ हम और कौन-कौन सी दुनियाएं हमेशा के लिए खो देंगे।